Hello guys, welcome to my digital marketing tutorial. Today's topic is email marketing. Nowadays, email marketing is very important marketing. It is an integral part of digital marketing. इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आप ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन कैसे शुरू कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। What is email marketing? In this type of marketing, we send email to our loyal customers who actually buy or fill a landing form on our website। आप कई सारी जगह जाते होंगे, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, जहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है या आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे ली जाती है और आपको उसके अनुसार मेल भेजे जाते हैं। तो वही होती है ईमेल मार्केटिंग और इसको कंपनीज और बिजनेसेस कैसे करते हैं वो डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। With all the talk of video, artificial intelligence, virtual reality and chatbot, it sometimes seems like email is long past its prime। आजकल की इस दुनिया में जहाँ चैटबॉट्स हैं, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कई सारी चीजें आ रही हैं, हमें लग सकता है कि ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही आउटडेटेड चीज है, पर ऐसा नहीं है। आज के जमाने में भी ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा ईमेल मार्केटिंग का ही है। इफ यू थिंक ईमेल इज डेड, यू आर मिसिंग आउट वन ऑफ रियल मैट्रिसेस। अगर आप सोच रहे हैं ईमेल मार्केटिंग खत्म हो चुकी है तो ये सोचना गलत है, आप रियली कुछ मिस कर जाएंगे। ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग टुडे एंड इट इज पॉसिबली द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस। बेस्ड ऑन 2019 डेटा, ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल रैंक्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल, बीटिंग आउट सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिलिएट मार्केटिंग। The customers nowadays using more than other platform in urbans। अर्बन्स में जितने भी लोग ई कॉमर्स साइट से जो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं या बाय करते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ईमेल आईडी तो देनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि उसके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। और अगर उन्होंने ईमेल आईडी दी है तो उस पर प्रमोशनल मैसेज, प्रमोशनल ईमेल्स आएंगे ही आएंगे। 2019 में जहां जियो वेब चल रही है, अब 200 मिलियन ईमेल यूजर्स थे इंडिया में और अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ईमेल मार्केटिंग आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती है, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुकी है, क्योंकि हर जो व्यक्ति स्मार्टफोन यूज करता है उसका ईमेल तो होगा ही होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईमेल मार्केटिंग। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग के। Email marketing is the highly effective digital marketing strategy of sending email to prospects and customers. That's why building a successful email marketing campaign is more important than ever for entrepreneurs. Remember one thing, you are guest in their inbox. Email marketing beats out search engines by 15% and social media by 22%. Not small numbers in an industry that gets excited over single digit conversion rate improvement। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे डेली 1 लाख लोग आते हैं, तो अगर आपका कन्वर्जन रेट 1% से 2% के बीच है तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा कन्वर्जन आपकी वेबसाइट पे पॉसिबल है। इसलिए ये ईमेल मार्केटिंग सोशल मीडिया को और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बीट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो आपके पास कस्टमर है वो ज्यादा लॉयल है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन आपको अपनी सहमति से दी है। आजकल देखा होगा आपने, जो लोग हैं जिनके सामने डिजिटल डिस्प्ले एड्स आते हैं या सर्च इंजन मार्केटिंग से भी एड आते हैं, वो उनसे ऊब चुके हैं। तो आप उनको बहुत ही साइलेंटली ईमेल में अपनी मार्केटिंग स्टडी के दौरान एडवर्टाइजमेंट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां उनके पास चॉइस है, वो उसको ओपन करके देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। यू माइट थिंक योर ईमेल इज स्पेशल, that's a high probability that to a reader it looks the same as the rest. That's why it is important to remember where you are and you use good manner as a result. Getting into someone's inbox is like being invited to their home for dinner. If they ask you to take your shoes off, you respectfully do so. अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो पहले आप उसकी परमिशन लें। ये वैसा ही होगा जैसे आप किसी के घर में खाना खाने जाएंगे, वो आपको इनवाइट करते हैं और वो आपसे कहें कि आप अपने जूते बाहर उतारिए, तो आपको जूते बाहर उतारने चाहिए, क्योंकि ये उनके घर का कल्चर है। तो ईमेल भेजने से पहले हमारा ये काम है कि हम उनका ईमेल ले। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईमेल मार्केटिंग? ईमेल इज द नंबर 1 कम्युनिकेशन चैनल। मोस्ट ऑफ द पर्सन चेक देयर ईमेल
on regularly basis. Your social media account may be suspended at any time, but in email list can't be taken from you. आपका सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो कभी भी सस्पेंडेड हो सकता है, लेकिन आपकी ईमेल जो लिस्ट है वो आपसे कोई नहीं ले सकता. ईमेल जस्ट कन्वर्ट्स बेटर. People who buy products marketed through email spend 138% more than those who do not receive email. In fact, email marketing has a return of investment of 4400%. आपको 4400% तक का रिटर्न मिल सकता है इसमें, अगर आप अपनी ईमेल स्ट्रेटेजी को ठीक से अप्लाई करते हैं. तो जिस व्यक्ति ने आपकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट लिया है या कोई सर्विस ली है, तो इस बात के चांसेस आगे ज्यादा हो जाते हैं कि वो अगला प्रोडक्ट आपकी ही वेबसाइट से लेगा. इसलिए आप उसको मेल भेज सकते हैं और आप उसको ऑफर कर सकते हैं कि इसमें आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, इसमें आपको ये कूपन यूज करना है. ऐसे करके आप चीजें बता सकते हैं उन्हें, और डेफिनेटली आपकी जो सेल है वो इंक्रीज होगी. द एवरेज ऑर्डर वैल्यू ऑफ एन ईमेल इज एट लीस्ट 3 times हायर देन ए सोशल मीडिया. सोशल मीडिया से ईमेल मार्केटिंग में जो सेल होती है वो लगभग 3 गुना बढ़ती है. ईमेल इज द इजीएस्ट वे टू सेल ऑनलाइन. अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे. हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट ए लीड मैग्नेट फॉर एक्वायरिंग द ईमेल एड्रेस ऑफ द पीपल. लीड मैग्नेट को मैं अभी यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में डिटेल में. लीड मैग्नेट ऐसी मैग्नेट जो लीड को जनरेट करे. आपको लीड मैग्नेट के थ्रू ईमेल एड्रेस एक्वायर करना है, लेना है विजिटर्स का, कंज्यूमर्स का, कस्टमर्स का जो आपकी वेबसाइट पर आ रहा है. यू स्टार्ट विद योर लिस्ट मेड फ्रॉम फिजिकल फॉर्म्स एंड डेटाबेस. आप सबसे पहले जो लिस्ट बना रहे हैं जिसमें 100 to 200 पीपल होंगे, वो आप फिजिकल फॉर्म से भी बना सकते हैं या फिर आप कहीं के डेटाबेस से भी उसको ले सकते हैं. सपोज आपकी कोई रेस्टोरेंट है या आपका कोई छोटा बिजनेस है, तो आप लोगों से एक फिजिकल फॉर्म भरवा सकते हैं शुरू में. टू ग्रो योर ईमेल लिस्ट यू नीड टू अट्रैक्ट पीपल विद ए कंपेलिंग ऑफर. यू नीड ए लीड मैग्नेट. Most lead magnets, digital materials like PDFs, MP3, audio files और videos that you can create yourself at minimal or no cost. ये सारी जो चीजें हैं जो लीड मैग्नेट की एग्जांपल है, PDF, MP3, ऑडियो फाइल्स, वीडियोस, ये तो आप खुद ही बना सकते हैं. टेम्पलेट्स बहुत ही आसान है इनको क्रिएट करना आज के जमाने में जब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं. यू कैन ऐड एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. आप कोई सर्विस प्रोवाइडर को ऐड करें एज लाइक मेलचिम्प, जीमास, निंजा आउटरीच. ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप एक सर्विस प्रोवाइडर को ऐड कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में. आफ्टर दोज स्टेप्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिफाइनिंग योर लिस्ट एंड योर मैसेजिंग सो यू आर रीचिंग योर ऑडियंस एंड रियली कनेक्टेड विद देम. You will be able to set up some automation in your email service which will be make things much easier for you. ऑटोमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे ही कोई पर्सन आपकी वेबसाइट से कुछ भी सब्सक्राइब करता है, न्यूज़लेटर, पीडीएफ, एनीथिंग, उसके पास एक बहुत ही अच्छा मेल जाना चाहिए जिससे उसको लगे हाँ मैंने जो ईमेल दिया है आपकी वेबसाइट को वो एकदम सही है. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रोइंग योर ईमेल लिस्ट. To grow your email list, you need to attract more and more people with a compelling offer. You need a lead magnet, जो अभी बात हो रही थी. तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप ईमेल मार्केटिंग करें. हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग में हम ये भी जानेंगे कि लीड मैग्नेट्स क्या क्या होते हैं. आप वो ई बुक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, केस स्टडीज हो सकती हैं आपके पास, वेबिनार हो सकते हैं. वेबिनार इज ए सेमिनार थ्रू वेब. इसके भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं वेबिनार के लिए. जनरली वेबिनार को हम यूज करते हैं अपनी जो पीपल है उसको एडुकेट करने के लिए. आप 100 से 200 लोग या फिर 1000 से मिलियंस लोग तक आप इससे जुड़ सकते हो वेबिनार से. बहुत ही सरल प्रोसेस है. फ्री ट्रायल्स और सैंपल्स, आप उनको फ्री ट्रायल्स दे सकते हो, सैंपल्स दे सकते हो, डेमो दे सकते हो. ए फ्री कोट और कंसल्टेशन. इस मामले में मैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट की वेबसाइट होती हैं वो बहुत अच्छे से कंसल्टेशन देते हैं, बहुत अच्छी चीजें, और उसके बाद वो सब्सक्राइब करवाते हैं. फ्री कोड दे सकते हैं. क्विज़िज और सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट, आप अपनी वेबसाइट पे कोई पेपर बना सकते हैं जिसमें 10 to 15 क्वेश्चंस हो, लोग उसको अटेम्प्ट करें और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी सबमिट करें. एक कूपन, कोई कूपन आप छोड़ सकते हैं, कोई कोड छोड़ सकते हैं, वहां पे कोई डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं लोगों को. तो इन सबसे लीड मैग्नेट जनरेट होती हैं. आप देखेंगे जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं लीड मैग्नेट्स पे, ये कभी ना कभी जो बड़ी कंपनी है आज की डेट में, लाइक अमेजॉन
as like Flipkart, Myntra, Oyo and Google itself, ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग में यूज करते थे और यूज करते हैं, और मेरे ख्याल से आगे भी यूज करेंगे, क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा फायदा होता है। तो 5 क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं एक गुड लीड मैग्नेट बनाते समय। दैट इट इज इजीली कंज्यूम, एक्शनेबल, क्रिएट्स नोटिसेबल इंप्रूवमेंट, रिलीवेंट, इमीडिएटली अवेलेबल। इजीली कंज्यूम, लोग ज्यादा सोचे ना सब्सक्राइब करने के लिए, वो जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे उसको रीड करें और एक्शन ले लें। जो सेकंड थिंग है एक्शनेबल। थर्ड थिंग क्रिएट्स नोटिसेबल इंप्रूवमेंट, आपकी वेबसाइट के जो इंप्रूवमेंट है वो उनको पता चले। उनके लिए रिलीवेंट होने चाहिए वो, और इमीडिएटली अवेलेबल। ऐसा ना हो कि वो आज सब्सक्राइब कर रहे हैं और कल उनके पास चीज आ रही है। सब्सक्राइब करते ही उनके पास सर्विस पहुंच जानी चाहिए। लोगों को देर बिल्कुल पसंद नहीं होती, उनको देर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे ऑप्ट इन फॉर्म की। हाउ टू क्रिएट एन ऑप्ट इन फॉर्म दैट कन्वर्ट्स। आपको एक ऐसा ऑप्ट इन फॉर्म बनाना है जिसको लोग फिल करें। द पर्पस ऑफ योर ऑप्ट इन फॉर्म इज टू कन्वे द बिग बेनिफिट ऑफ योर लीड मैग्नेट, so your website visitors subscribe to your email newsletter in exchange for getting the lead magnet। वो लीड मैग्नेट आप उन लोगों के सामने रखेंगे और लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद वो लीड मैग्नेट उनके पास पहुंचेगी। तो वो फॉर्म आपको कैसे बनाना है? ऑप्ट इन फॉर्म आप बहुत जगह डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट में, बहुत जगह इसको प्लेस कर सकते हैं। टू क्रिएट एन ऑप्ट इन फॉर्म दैट कन्वर्ट्स इट नीड्स टू हैव फॉलोइंग कंपोनेंट। ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो ऑप्ट इन फॉर्म में होने चाहिए? एंटाइसिंग हेडलाइन, हेडलाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हेल्पफुल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बहुत हेल्पफुल होने चाहिए उसके। अट्रैक्टिव विजुअल्स, विजुअल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कंपेलिंग सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब बटन ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देखें और वो उसको कंपेल कर पाए कि हाँ मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सिंपल फॉर्म, फॉर्म बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो लोग उसको फिल नहीं करेंगे। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो फॉर्म क्योंकि उनकी नीड वैसी है, वैसा फॉर्म नहीं बनाना आपको इतना कठिन। आपको फॉर्म सरल से सरल बनाना है। आप उस फॉर्म में बहुत ही कम चीजें रखें जितनी आपको जरूरत हो, एज लाइक नेम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बस इतनी 2 चीजें बहुत हैं आजकल के जमाने में, यहीं से आप अपनी बात उनको पहुंचा सकते हैं। और नीचे आप एक लाइन जरूर लिखें, यू कैन सब्सक्राइब द ईमेल एनी टाइम। ये जब आप कैंपेन बनाएंगे वहां तो लिखी होगी, लेकिन आप अपने ऑप्ट इन फॉर्म पे भी इस लाइन को लिखें कि आप जब मर्जी हो तब वापस जा सकते हैं। क्योंकि इससे क्या है, लोगों का भरोसा बढ़ता है आपकी वेबसाइट पे, आपके कंटेंट पे। कन्वर्टिंग प्लेस टू पुट योर ऑप्ट इन फॉर्म। अब ऑप्ट इन फॉर्म को आप कहाँ का प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन्हें कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? स्प्लैश पेज, स्प्लैश पेज वेबसाइट में होता है। वेलकम गेट, वेलकम गेट पे लगा सकते हैं आप। फ्लोटिंग बार में लगा सकते हैं, जो फ्लोट होती हुई चीज आएगी आपकी वेबसाइट पे। योर साइट्स हेडर, आप हेडर में प्लेस कर सकते हैं उसको। ब्लॉग आर्काइव पेज, अगर आपके ब्लॉग को कोई आर्काइव करना चाहे तो आपको पता लग जाएगा आर्काइव हो रहा है, आप वहां पे भी लगा सकते हैं। योर साइड बार, आजकल की जो वेबसाइट डेवलप हो रही है उनमें साइड बार का जो फैशन है वो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए आप साइड बार में अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। इन ए टाइम लाइट बॉक्स पॉपअप, जब पॉप इन पे हमने फॉर्म क्रिएट करा था तो उसमें मैंने सेलेक्ट करा था कि कितनी देर बाद पॉपअप फॉर्म आना चाहिए, तो आप उसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इन ए स्क्रॉल बॉक्स, आप इस पे भी सेट कर सकते हैं कि कितने % वेबसाइट स्क्रॉल होगी उसके बाद ही फॉर्म आएगा। आप उसको फुटर में भी दे सकते हैं, आप योर अबाउट पेज पे भी दे सकते हैं, जो अबाउट अस पेज होता है हमारी वेबसाइट पे उसमें भी दे सकते हैं। आप रिसोर्सेज पेज पे भी दे सकते हैं। ऑन एंड डेजिग्नेटेड साइन अप पेज पे, जहां पे लैंडिंग पेज होता है वहां पे भी दे सकते हैं। इन एंड एग्जिट इंटेंट पॉपअप, इसके बारे में आपको पता होगा कि एग्जिट इंटेंट पॉपअप कौन सा होता है। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में क्लोज बटन के पास अपना माउस कर्सर लेके जाएंगे, आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो इतनी सारी प्लेसेस हैं जहां आप ऑप्ट इन फॉर्म को प्लेस कर सकते हैं। मैं एक टिप देना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि आप जो ऑप्ट इन फॉर्म है वो ऑप्टिमम जगह ही लगाएं, उसको हर जगह ना लगाएं। आप 4 से 5 ऐसी जगह ढूंढें अपनी वेबसाइट पे जहां आप ऑप्ट इन फॉर्म को प्लेस कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जो कि लिखा आ रहा है इन ए टाइम लाइट बॉक्स पॉपअप, फर्स्ट थिंग ये हो गई है। सेकेंड थिंग, ऑन ए डेजिग्नेटेड साइन अप पेज। जो डेजिग्नेटेड साइन अप पेज है, जो कॉन्टेक्ट अस का होता है या क्वेरीज पेज होता है,
वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। 2, तीसरी जगह इन एंड एग्जिट इंटेंट पॉपअप, थर्ड वाला जो लास्ट में आएगा वहां पे लगा, और चौथा अगर आप लगाना चाहते हैं ऑप्ट इन फॉर्म तो वो आप फुटर में भी लगा सकते हैं। अगर आप टाइम्ड का यूज नहीं करना चाहते तो आप स्क्रॉल बॉक्स में भी लगा सकते हैं कि 75% स्क्रॉल होने के वेबसाइट मेरा फॉर्म ओपन होके वेबसाइट पे आ जाए, तो आप वहां पे लगा सकते हैं। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखें। ऑन ए डेजिग्नेटेड साइन अप पेज, इन एन एग्जिट इंटेंट पॉपअप, इन ए टाइम्ड लाइट बॉक्स पॉपअप, इन ए स्क्रॉल बॉक्स और फुटर। इससे ज्यादा आप अपने वेबसाइट में कहीं भी ऑप्ट इन फॉर्म को प्लेस ना करें, बहुत ज्यादा होगा तो आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। अब ऑप्ट इन फॉर्म की बात खत्म हो चुकी है, अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग विद ईमेल लिस्ट सेगमेंटेशन। अब हमारे पास ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम ईमेल लिस्ट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल अगर आप देखें, आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे, पर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें भी उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग होंगी। कुछ आपके बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, कुछ आपके रोज मिलने वालों में से होंगे, या जो सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार मिलते हैं। उस वजह से उनके सेगमेंटेशन करने जरूरी हो जाते हैं कि किस व्यक्ति को या किस फ्रेंड को कितनी ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। उसी तरीके से ईमेल में भी हमें सेगमेंटेशन करना पड़ता है कि वो लोग ऐसे कौन से हैं जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है, न्यू सब्सक्राइबर कौन से हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर कौन से हैं, इनमें से कैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 से 5 बार मेरी वेबसाइट से सामान ले रखा है, कोई सर्विस ले रखी है। तो इसलिए आपको सेगमेंटेशन करना जरूरी है। Email list segmentation is the process of breaking your subscriber into smaller groups. You can send person more personalized and relevant emails. आप लोगों को ज्यादा पर्सनलाइज्ड मेल भेज सकते हैं। Rather than blasting every email to your entire email list, segmentation lets you send certain emails. आप ऐसा ना करें कि आपके पास 500 लोग हैं और आपने ब्लास्ट कर दिया, सारे लोगों को एक जैसा मेल भेज दिया। ऐसा नहीं करें आप, आपका जो इंप्रेशन है वो खराब हो जाएगा लोगों तक, इसलिए आप उनको पहले सेगमेंट कर दें। अब ऐसे लोग जो आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो वही लोग आपके कन्वर्जन करेंगे, और आप उन लोगों का खास ध्यान रखें कि उन्हें जो मेल भेजने हैं उनकी केयर हमें ज्यादा करनी है, इसलिए आप सेगमेंटेशन करें। सेगमेंटेशन की क्या जरूरत है? सेगमेंटिंग योर लिस्ट इज प्रूवन टू इंक्रीज योर ईमेल ओपन रेट्स। अगर आपको अपने ईमेल का ओपन रेट बढ़ाना है तो आपको सेगमेंटिंग करनी ही पड़ेगी। बूस्ट योर क्लिक थ्रू रेट एंड डिक्रीज योर अनसब्सक्राइब रेट। दैट्स व्हाई स्मार्ट मार्केटर्स यूज सेगमेंटेशन टू ड्रेस्टिकली इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ईमेल कैंपेन्स। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, टाटा क्लिक, शॉपक्लूज और अमेजॉन, ये सारी जो वेबसाइट हैं ये ईमेल मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा रिलाई करती हैं। ये लोगों की सेगमेंटिंग बहुत ही अच्छी करती हैं और इनकी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है। आप इनके मेल से सीख सकते हैं कि आपको कैसे ईमेल बनाने चाहिए। अगर आप कोई ई कॉमर्स या आप कोई फिजिकल स्टोर भी चलाते हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं। Once you have tagged your subscriber into different segments, you will be able to send really powerful autoresponders. और एक बार अगर आपके विजिटर ने, जो आपका कस्टमर बन गया है, अगर उसने रिपीटेडली सामान मंगा लिया आपकी वेबसाइट से, तो आप उसको ऑटो रेस्पॉन्डर्स पे डाल सकते हैं। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि उसको पर्टिकुलर इतने दिन बाद ये मेल अपने आप ही चला जाएगा। आपको उसकी केयर करने की जरूरत उसके बाद नहीं है। एक बार वो आप पे भरोसा करने लग गया तो फिर आपको उसको ऑटो रेस्पॉन्डर से ही ईमेल करना है, आपको उसको पर्सनलाइज करके ईमेल नहीं करना है। दैट्स व्हाई सेगमेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने सारे लोगों का डेटा रखना और उसको मैनेज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है ऑटो रेस्पॉन्डर्स की। तो जो रिपीटेड कस्टमर है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उनको हम ऑटो रेस्पॉन्डर्स पे रख सकते हैं ताकि मेल उनको अपने आप ही चला जाए। That you can use to nurture your leads and make sales. We will talk more about autoresponders in the section of automation. Automation section में हम बात करेंगे इसके बारे में। अपनी लीड्स को आपको नर्चर करना है। जो नई लीड्स हैं उनको नर्चर करना है। जो नए ग्राहक हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, उनको आपको ज्यादा टाइम देना है, उनको ज्यादा अच्छे मेल भेजने हैं।
और जैसे मैंने बताया, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आप उसको ऑटो रेस्पॉन्ड पे डाल सकते हैं। स्लाइस एंड डाइस योर लिस्ट इनटू सेगमेंट्स। अब सेगमेंटेशन कर दिया, उसके बाद लिस्ट बनानी है उसकी, स्लाइस एंड डाइस करना है लिस्ट को। आप कैसे करेंगे? सेगमेंट योर ईमेल लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे? न्यू सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर कौन है, प्रीफरेंसेस। प्रीफरेंस में आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार में कर लिया, या क्या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रीटारगेटिंग ऐड के बाद किया है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया से आए हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट आए हैं, ऑर्गेनिकली आए हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज से कितने लोग आए हैं, वो प्रेफरेंसेस में आ जाएंगे। इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के हिसाब से आएंगे आपके पास, किसको शूज पसंद है, किसको टीवी पसंद है, किसको मोबाइल पसंद है, किसको जावा प्रोग्रामिंग पसंद है, किसको डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, किसको HTML। ऐसे कई सारे इंटरेस्ट लोगों के हो सकते हैं अलग अलग। लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है, पर्टिकुलर शहर के लोग पर्टिकुलर चीज ज्यादा मंगाते हैं, एज लाइक दिल्ली या बॉम्बे या चेन्नई, कोलकाता, ये मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ अलग तरीके का सामान आता है। या फिर आप किसी रूरल एरिया की बात करेंगे तो वहां सामान अलग तरीके का आता है। ओपन रेट, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपका मेल ओपन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आपको लिस्ट में से बाहर भी करना है जो आपका ईमेल ओपन करके देख ही नहीं रहे। इनएक्टिविटी, इसी की बात कर रहा था मैं, जो इनएक्टिव है उनको बेफालतू में मेल ना भेजिए आप। लीड मैग्नेट, लीड मैग्नेट के थ्रू कितने लोग आए हैं। शॉपिंग कार्ट, कई लोग ऐसे होते हैं जो शॉपिंग कार्ट में सामान ऐड कर लेते हैं और पेमेंट करे बिना ही चले जाते हैं, वो लोग। और एबडाउनमेंट, मतलब जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने एबडाउनमेंट क्यों किया है, तो आप उनको कोई कूपन दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, कोई ऑफर क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए। तो इस तरीके से आप, कई सारे तरीके हैं जिनसे आप लोगों का सेगमेंट करके उनको स्लाइस एंड डाइस कर सकते हैं। ये आपकी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी और आपने सीखा होगा कि कैसे ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिजिटल मार्केटिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।